बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में। इसमें आज हम इन तीन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है u इज इक्वल्स टू x टू द पावर n f ऑफ y बाई x। तो चले बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है u, जो कि डिपेंड कर रहा है x और y पे, और जो आर्बिट्रेरी फंक्शन हमने रिमूव करना है वो है f, जो कि डिपेंड कर रहा है x और y पे। देखिए ये x और y पे। हमने बेसिकली इस फंक्शन को रिमूव करना है, फिर उसके नतीजे में हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि वी हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, सो नाउ हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ पार्शियल बाई पार्शियल x, जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड पे साइड पे u, एंड अब राइट हैंड साइड पे भी हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है पार्शियल बाई पार्शियल x वो लिख लेते हैं। y बाई x दिस इज, अब देखिए u x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जब x में चेंज आएगा तो u में भी चेंज आएगा। इस डेरिवेटिव का आंसर होगा पार्शियल u बाई पार्शियल x। अब देखिए डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है, तो x यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी मौजूद है। मतलब दो टर्म्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दोनों में जो है x जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेरिएबल मौजूद है। इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एवेलुएट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म थी हमारे पास एफ ऑफ वाई बाई एक्स, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं, और सेकेंड टर्म एज इट इज़। ठीक हो गया। अब इन डेरिवेटिव्स को एवेलुएट कर लेंगे। अब डेरिवेटिव्स एवेलुएट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे ऐसे ही। अब इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ y बाई एक्स, और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जी माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ये टर्म इनके साथ। इसके बाद हम इस सेकेंड टर्म की तरफ मूव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक कम, मतलब एन एक्स एन माइनस वन, और फिर ये टर्म एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस वाई इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये माइनस वाई, और ये एक्स एन, और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, एक्स की पावर है, यहाँ पे आ जाएगी जी एक्स माइनस टू। ठीक हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी n है और इसकी माइनस टू है, तो हमारे पास फाइनल बन जाएगा n माइनस टू प्लस एन एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। ये हमारा आंसर है पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स का। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्शियल बाय पार्शियल y दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एक्स एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक हो गया। अब हम अगर चूंकि डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें, तो ये एक्स एन जो है ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से एग्जिस्ट करेगा, और ये हो गया जी पार्शियल u बाई पार्शियल y, बिकॉज u जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। जब y में चेंज आएगा तो u में भी चेंज आएगा। अब इसे एवेलुएट कर लेते हैं। ये है जी पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल्स टू एक्स एन। अब ये फंक्शन y पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले इस फंक्शन को प्राइम के साथ लिख लेंगे। फिर अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव y बाई एक्स। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो पार्शियल बाई पार्शियल y, अब 1 ओवर एक्स कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो अंदर बच गया y। ठीक है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1। आंसर क्या आएगा 1। इधर लिख लेते हैं पार्शियल u बाई पार्शियल y एक्स एन एफ प्राइम ऑफ y बाई एक्स,
और इस टर्म का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ पे x की n पावर्स है और यहाँ पे 1। सो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये -1 में लिखा जा सकता है, बेसिस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे पावर्स ऐड होंगी तो ये यूँ लिखा जा सकता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट हैंड साइड पे भी x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं सारी की सारी राइट हैंड साइड लिख दूंगी। तो ये हो गया x पार्शियल u बाई पार्शियल x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x, ये थी n-2 और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी +1। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल बच जाएगा x की पावर में n-1 और यहाँ पे y f प्राइम ऑफ y बाई x। ठीक हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो सकती है। फिर अब इस x को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो n एज इट इज़, ये अभी इसी को लिखा n-1, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, पावर ऐड हो गई, +1 -1 0। सो ये हमारे पास xn बच गया y बाई x। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 में ये टर्म्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी ये मौजूद है, x की पावर सेम है, फंक्शन भी प्राइम्ड है, लेकिन y है यहाँ पे y नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पे y का होना ज़रूरी है। तो हम ऐसा करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे y से मल्टीप्लाई किया, पार्शियल u बाई पार्शियल y। राइट हैंड साइड पे पार्शियल y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो xn-1 f प्राइम ऑफ y बाई x। ठीक हो गया, सिंपल। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 ऐड कर लेते हैं। सो पहले इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे, x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y। राइट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे, -x n-1 y f प्राइम ऑफ y बाई x प्लस सेकेंड टर्म n-x n f ऑफ y बाई x। और अब ये वाली राइट हैंड साइड प्लस करें, सो y xn-1 f प्राइम ऑफ y बाई x। सो देखिए ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो है n(x)n f ऑफ y बाई x। अब नोटिस करें यहाँ पे ये जो इतनी टर्म है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू निकल सकती है, दैट इज़ u। सो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x पार्शियल u बाई पार्शियल x y पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल्स टू n, और ये इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू u। ठीक हो गया। सो दिस इज़ दी फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन f अब मौजूद नहीं है, हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव कर दिया है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है। तो चले बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारे पास z इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर ax माइनस बी वाई एफ ऑफ ax माइनस बी वाई। तो चलें जी, इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, हम इस टर्म को, ये जो ax माइनस बी वाई है, ये भी x माइनस बी वाई है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक बार x की रिस्पेक्ट से और एक बार y की रिस्पेक्ट से, क्योंकि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ये बार बार अपेयर होगी। सो टाइम सेव करने के लिए हम इसे यहाँ पे ही पहले सॉल्व कर लेते हैं और बाद में डायरेक्ट आंसर इस्तेमाल कर लेंगे। x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टर्म तो हो गई कांस्टेंट जिसमें y है। सो इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा a, और अगर y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गई, और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा -b। ठीक है। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ और सबसे पहले रिराइट कर लेंगे अपनी इक्वेशन को। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्शियल बाई पार्शियल x लिख लेते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल x। अब सारी की सारी राइट हैंड साइड। अब चूंकि z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडिंग ऑन x एंड y, तो जब x में चेंज आएगा तो z में भी चेंज आएगा। सो चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल्स टू, इस टर्म में भी अब देखें हमारे पास x मौजूद है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ये फंक्शन भी x पर भी डिपेंड कर रहा है, दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। सो वी हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम करेंगे कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस
अब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ ई ए एक्स माइनस बी वाई, और सेकेंड टर्म एज इट इज़ विच इज़ एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक हो गया। अब अगेन पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स एज इट इज़ ई ए एक्स माइनस बी वाई। इस टर्म का डेरिवेटिव जी पहले तो एफ प्राइम के साथ लिख लेंगे ए एक्स माइनस बी वाई, और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास है ए। सो इस ए को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मतलब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं प्लस, अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो पहले तो एक्सपोनेंशियल टर्म को एज इट इज़ लिख लिया जाता है माइनस बी वाई, और फिर इस पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा ए। सो इस ए को भी हम चाहें तो यहाँ ना लिखें बल्कि यहाँ पे लिख लें। सही हो गया। डॉट एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म है, ये इस टर्म में भी ये टर्म मौजूद है, मतलब इसे हम कॉमन ले सकते हैं। सो इसे कॉमन ले लेते हैं ए ई एक्स माइनस बी वाई। सो फर्स्ट वाली टर्म में से ये बच गया, दैट इज़ एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और सेकेंड टर्म्स में से ये बच गया विच इज़ एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। सही हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्शियल बाई पार्शियल वाई दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड पे भी पार्शियल वाई अप्लाई कर देंगे, और सारी राइट हैंड साइड z जो है वो y पे डिपेंड कर रहा था, तो जब y में चेंज आएगा तो z में भी चेंज आएगा। अब इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। इस टर्म में भी y मौजूद है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी y पे डिपेंड कर रहा है, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन भी y पे डिपेंड कर रहा है। दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, सो वी हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम करेंगे कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव पार्शियल बाई पार्शियल वाई ऑफ ई ए एक्स माइनस बी वाई, और सेकेंड टर्म एज इट इज़। ठीक हो गया। डेरिवेटिव्स को एवेलुएट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़। अब इस फंक्शन को पहले लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई था माइनस बी। ठीक है। सो ये माइनस बी अगर हम चाहें तो यहाँ पे पहले भी लिख सकते हैं। अब प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव तो पहले ऐसे ही होगा ए एक्स माइनस बी वाई, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा माइनस बी, माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। सही हो गया। डॉट एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। सो अब ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, सो इसे कॉमन ले लेंगे माइनस बी ई ए एक्स माइनस बी वाई। सो इसमें इस टर्म में से ये हिस्सा बच जाएगा प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, प्लस और यहाँ से ये टर्म बच जाएगी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब नोटिस करें जी, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसके अलावा ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले अपनी मेन फ्रैक्शन लगा लेंगे, क्योंकि हम डिवीजन करने जा रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं। सो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड। अब देखें ये पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये फंक्शन इसके साथ। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ए ओवर माइनस बी। ठीक हो गया। सो अब हम ये कर सकते हैं कि इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी, और ये टर्म इधर चली जाएगी पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई। सो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई। अब ये माइनस में है टर्म तो इधर आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो बच जाएगा। ए पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई प्लस b partial z by partial x। so this is our required partial differential equation। arbitrary function जो है f वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, वो कहीं भी मौजूद नहीं है, और उसके एलिमिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक PDE आ चुकी है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें दो आर्बिट्रेरी
फंक्शंस हैं और इन दोनों को रिमूव करना है। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले अपने इस इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। अब इसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y दोनों के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पहले x के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्शियल बाय पार्शियल x ले लेंगे। z राइट हैंड साइड की तरफ भी लिख लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल x और सारी राइट हैंड साइड। z x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो जब x में चेंज आएगा तो z में भी चेंज आएगा। सो चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब दोनों टर्म्स पे टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब देखें x के रिस्पेक्ट से करें तो ये फाई ऑफ y तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है। सो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। सो 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले तो हम फंक्शन को प्राइम के साथ लिखते हैं, फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। सो 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 3 का नाम दे लेंगे। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के। दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ z। अब इसी तरह से पार्शियल बाय पार्शियल y और सारी की सारी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। z y पे डिपेंड कर रहा है, सो y में चेंज आएगा, z में भी चेंज आएगा, पार्शियल z बाई पार्शियल y। और इस तरफ हम टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने डिफरेंशियल ऑपरेटर को बिकॉज इट्स ए लीनियर ऑपरेटर। सो पार्शियल z बाई पार्शियल y और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले तो प्राइम के साथ फंक्शन लिख लेंगे, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1। सो लिखना ना लिखना एक बराबर है। फिर y के रिस्पेक्ट से करें तो ये ज़ाई ऑफ x जो है ये हमारे पास कांस्टेंट हुआ और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। सो लिखें या ना लिखें एक बराबर। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन इसे 2 का नाम दे लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है इसे विद रिस्पेक्ट टू y के डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो दोनों तरफ पार्शियल बाई पार्शियल y और यहाँ पे पार्शियल z बाई पार्शियल x और राइट हैंड साइड पे भी पार्शियल बाई पार्शियल y ले लेते हैं। सो एवेलुएट कर लेते हैं जी। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले x के रिस्पेक्ट से फिर y के रिस्पेक्ट से। इट्स अ मिक्स्ड डेरिवेटिव। अब y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये फंक्शन तो y पे डिपेंड कर रहा है। सो फाई प्राइम ऑफ y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। सो हम नहीं लिख रहे। फिर उसके बाद हम सेकेंड टर्म की तरफ मूव करते हैं तो ज़ाई प्राइम ऑफ x तो कांस्टेंट होगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। सो y का डेरिवेटिव 1। सो 1 नहीं लिखा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 को y के साथ। सो 2 को x के साथ करते हैं जी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। x इस टर्म के साथ भी हो गया, अब इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x y ज़ाई प्राइम ऑफ x, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लें। अब इक्वेशन नंबर 3 को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y पार्शियल z बाई पार्शियल y और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हो जाएगा x y फाई प्राइम ऑफ y प्लस y ज़ाई ऑफ x और इसे हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 6 का। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर लेते हैं। पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल z बाई पार्शियल y। राइट हैंड साइड्स को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड। अब देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टर्म में भी एक्स वाई मौजूद है, इस टर्म में भी एक्स वाई मौजूद है, तो कॉमन ले लेंगे। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल्स। सो ये टर्म और ये टर्म लिख लेते हैं एक्स फाई ऑफ वाई प्लस वाई ज़ाई ऑफ एक्स और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया। इसमें से बच गया ज़ाई प्राइम ऑफ एक्स और दूसरी टर्म में से बच गया फाई प्राइम ऑफ वाई। सो इस तरह से लिख लेते हैं। अब अगेन एक्स पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल्स। अब ये देखें ये टर्म जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या थी z प्लस ये एक्स वाई एज इट इज़ और ये देखें इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू क्या है पार्शियल स्क्वायर
z बाई पार्शल x पार्शल y। तो ये देखें जी, हमें ऐसी इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है जिसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। और इसके अलावा जो सारे हमारे पास दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन थे फाई ऑफ y और जाई ऑफ x, वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो जो हमने पहले कुछ एग्जांपल सॉल्व की हैं, u इज़ इक्वल्स टू x की पावर n f ऑफ y बाई x, तो इसके तरह ही इस एग्जांपल को भी सॉल्व किया जा सकता है। या फिर यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n 0 भी हो सकता है। ये 0 का ही मामला था तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे नहीं लिखा। इसके अलावा 1 भी हो सकता है, यूं फिर स्क्वायर 2 3, कुछ इस तरह से सेम पैटर्न पे इस एग्जांपल को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल आ सकते हैं, उनमें सिर्फ इन ये चेंज होंगे थोड़े बहुत, सेम पैटर्न पे सॉल्व की जा सकती हैं। और ये फॉर एग्जांपल इस तरह की भी सॉल्व की जा सकती है कि ई ए एक्स और एफ ऑफ बी एक्स, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर रियली वेरी इजी एग्जांपल्स। और मज़ीद एग्जांपल्स के लिए विज़िट करें चैनल को। काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस की मौजूद हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जांपल एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की भी मौजूद हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए।